जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसका आज 11वां भाग है, 11वां एपिसोड है। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ा एग्जाम में लेट है तो हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग भी हर दिन कुछ ना कुछ 2 घंटा 4 घंटा ही समय निकाल के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अभी से 24 घंटा 26 घंटा 20 घंटा पढ़ने लगिए। हम जानते हैं कि आपको मन भी नहीं लगेगा। अगर लगता है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ और भी काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4 घंटा कम से कम पढ़िए जरूर, ठीक है। 11वां सेट है, 10 सेट अभी तक हो गया है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट शेयर किया जाता है, ठीक है। तो झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप अगर जेएसएससी में लगे हुए हैं, हालांकि जेएसएससी का तो हाल अभी तक बुरा रहा है, अगर आप फिर भी लगे हैं तो उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा ये प्रैक्टिस सेशन। देखो, क्वेश्चन का दायरा ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन आसान और मुश्किल हो सकता है एग्ज़ाम के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट वही का वही रहता है। और अभी कोई भी एग्ज़ाम को आप उठा लीजिए, अगर आप सबसे नीचे लेवल का एग्ज़ाम जो रेलवे का होता है ग्रुप डी, आप उसको उठा लीजिए तो भाई उसका भी क्वेश्चन अब अच्छा खासा लेवल का बनने लगा है। और इसके पीछे का रीज़न है भीड़, ठीक है। तो अगर भीड़ को हटाना हो तो क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा वो एग्जामिनर हाई रखता है, ठीक है। तो 11वां सेट है, कंप्लीट देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना तो आप शेयर मार दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक भी मार दीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिले। इसे बोलने वाला बात नहीं है, आप ये सब खुद कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं, कर लीजिएगा खुद। मैथ्स का आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों अवेलेबल है। ये अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग चाहिए ये भी आपका अवेलेबल है। सब का सब आपका बाइलिंगुअल है। ऐप अपना फोकस स्टडी विद अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी इसका लिंक शेयर किया जाता है, ठीक है। तो और विशेष सब ठीक ठाक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लेना। वैसे 400 वाट का लाइट्स मेरे सामने लगा हुआ है, बहुत गर्मी लगता है इससे। 400 वाट का डिफरेंट टाइप का बल्ब लगा हुआ है, फिर भी ये वाइट बोर्ड है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में कमी रहता है, मानते हैं। क्वालिटी बढ़ा लेना, फ़ोन में 5G है, क्या दिक्कत है। क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना, एकदम मस्त दिखेगा। और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। और पेन पेपर, सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठिए। ऐसे आप वेब सीरीज़ थोड़ी ना देख रहे हैं कि हेडफोन लगा के ऐसे सो के फैल के देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हेडफोन लगाइए या ना लगाइए, पेन पेपर लेके बैठिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। इस सवाल के पीछे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा ये भी लिख दिए, तो सेशन बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद आंसर कमेंट में दीजिए, फिर आप वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते जाओगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा बराबर क्या होता है। छोटा सा फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ आपको दिखना चाहिए। देखिए, वैल्यू पुटिंग का कोशिश कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। आप चाहे तो थीटा का वैल्यू रख सकते हैं 15 डिग्री, 15 चौके 60, तो cos 60 का वैल्यू यहाँ रखेंगे रूट के अंदर, मतलब वो सिंप्लीफिकेशन टाइप का थोड़ा सा बन जाएगा। और हो सकता है तो आपका 2 ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि साइन है, cos है, 2 cos थीटा है, 2 sin 2 थीटा है, सॉरी 2 cos 2 थीटा है ना, तो ये हम गलत लिख दिए हैं, ये cos 2 थीटा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसको ना बेहतर है कि इसी कंसेप्ट से सॉल्व किया जाए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले इस रूट वाला को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना भाई, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा,
ध्यान से देखिए cos 4 थीटा, तो 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 थीटा है। अब देखो ये 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। मतलब यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या 2 cos 2 थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, बहुत फोन आता है, साइलेंट करो। पढ़ने लिखने के टाइम में ना फ़ोन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर आएगा 2 cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब आप यहाँ पे देखो, फिर से आप अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, फिर से आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और बाहर में क्या आ जाएगा 2। सर इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब ये आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। अब 2 का 2 इंटू 2 से 2 बाहर आया और cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा बाहर आया, तो ये हो गया 2 cos थीटा। आपका सीधा क्या हो गया उत्तर हो गया। एकदम आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, वैल्यू पुटिंग में बेवजह में उलझन हो जाएगा। समझाने के लिए 2-3 स्टेप लगा, नहीं तो आप इसको 2 स्टेप में भी फाइनलाइज कर सकते हैं। सेशन आपको कंसेप्ट भी बताते जा रहे हैं, जितना देर में आप कुछ सोचेंगे उतना देर में ये फॉर्मूला आप ये जो है फॉर्मूला इस सवाल का उत्तर दे देगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला से। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके अलावा साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कमेंट में आप लिखिएगा, बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात, कोई इसको ऐसे ना समझे कि इनको जोड़ दे, cos 3x प्लस cos x cos 4x ना लिख दे। cos 3x साइन 3x में साइन x गया, साइन 2x ना लिखे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है, ये इस फॉर्मूला पे है। क्या बोले एक स्टेप में आंसर देगा। देखो ऊपर क्या है cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos, देखो एक बार में लिखो और आंसर दो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 3x और x 4x को 2 से भागा देंगे 2x इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो 3 में 1 गया 2 बचा, 2 को 2 से भागा देंगे, ख़त्म। यहाँ पे बच जाएगा cos x। नीचे क्या बचा देखो साइन c माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन c माइनस डी, 3 में 1 गया 2, 2 को 2 से भागा दिए साइन x इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। तो भाई यहाँ पे इंटू कॉस, इसको जोड़ दो, 4 को 2 से भागा दोगे 2x। ध्यान से देखो ये 2 से 2 गया cos 2x cos x बटा साइन x cos x बटा साइन x क्या आया cos बटा साइन क्या होता है cot, और सीधा आपका उत्तर। बोलो कितना वक्त लगेगा, बहुत ही आसान सवाल होता है सब। तो इनको ना याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सवाल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो पिछला मतलब लेक्चर नंबर 7 या 8 में कुछ हम अच्छा सवाल बताए थे लेवल का, तो उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि ये मास्टर ना डरा रहा है। भाई देखो डराना मेरा काम नहीं है, डराना मेरा काम नहीं है। हाँ कुछ लोग डराने का काम करते हैं, हम आपको बिल्कुल बेसिक और एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल से दर्शन करवाते हैं। जो सवाल एग्ज़ाम में आ रहा है, सदियों से आ रहा है या अभी आ रहा है, या कैसा सवाल बनेगा इसके बेस पे हम उनका दर्शन करवाते हैं। डराने वाले हम कौन होते हैं। आपको अगर हमसे डर लग रहा है तो आप किसी और चैनल पे जाके देखिए, वहाँ आपको नहीं डर लगेगा। तो डराने का बात ही नहीं है। आप कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, एग्ज़ाम से कितना ये संगत है, एग्ज़ाम के हिसाब से है कि नहीं है। आने वाला बात करते हैं ना हमसे, इस सवाल को बनाइए। छोटा सा सवाल है, आसान सवाल है, और ऑप्शन देखिए कैसे घुमा के दिया है। दावे के साथ कह सकते हैं कि डराने वाला
जो हमको डराने वाला बोलता है ना भाई कि ई मास्टर डरा रहा है, नहीं होगा। अगर छोटा सा कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है तो नहीं होगा सवाल। तो एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ईच साइड 3 सेंटीमीटर है, उसका एरिया पूछा है। आप कहेंगे सर इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ये होता है। भुजा दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया √3/4 × 3 का स्क्वायर 9। ये लो, कोई ऑप्शन में है? यही ना हुआ इसका क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या किया है? थोड़ा सा समझदारी वाला घातांक और करने का नियम ऐड किया है, ठीक है। आप एक बात बोलिए कि ये √3 है, अगर 9 को रूट के अंदर लेके जाना है तो क्या हम इसको √3 गुना इस 9 को रूट में लेके जाएंगे तो ये √9 गुना 9 नहीं हो जाएगा? देखो तो इस 9 को अगर हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, क्या आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि √9 गुना √9 बराबर 9 होता है? होता है कि नहीं होता है? बस इसी 9 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो एक 9 और बढ़ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 81 और 81 तिया 3 एकम 3 8 तिया 24 243/4 √243/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा सा कंसेप्ट है, 2023 का सवाल है, 2023 का सवाल है, ये आपका आया है इसमें SSC में। देखो ना, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल दिया, कई लोग इसमें चकरा जाएगा। तो हम अगर आपको नया नया सवाल बता रहे हैं तो हम क्या गलत कर क्या रहे हैं? तो कमेंट में ना ऐसा बात ना लिखें। देखिए, ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, नहीं पढ़े हैं तो पूरा डिटेल में बताएं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे लोग गलत गलत बात लिखता है, अच्छा नहीं लगता है। हम अपना पूरा मेहनत से पढ़ाते हैं, ना हम आपको शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करते हैं, ना ही लाइव क्लास में आके, ना ही हम आपसे कुछ ऐसा बात करते हैं। जो कोर्स है आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा स्टडी है। कोई भी इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ लिख देता है तो ठीक नहीं लगता है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ चलते रहेगा, ठीक है। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए। इन ट्रेंगल ABC, AB = 4 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर एंड BC = 6 सेंटीमीटर दिया है। AD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स BC एट D। द लेंथ ऑफ BD इज अप्रोक्सीमेटली, आपसे BD का लेंथ पूछा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर याद है सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आपको हम समझा देते हैं कि वो कहता क्या है। देखो, ये मेरा ट्रायंगल ABC है ना भाई, समझ लो, डराना मेरा काम नहीं है। ABC और कहता है कि कोण A का कोण द्विभाजक, इस एंगल A को 2 बराबर भाग में बांट दिया, BC से D पर मिला। तो एंगल बाइसेक्टर कहता है कि जो इनका रेशियो होगा वही इनका रेशियो होगा, जो AB/AC होगा वही BD/DC होगा। देखो BD के सामने कौन है? AB और DC के सामने कौन है? AC। रेशियो लेने में गलती मत करना। तो इसको कैसे लिखेंगे? AB/AC बराबर AB के सामने BD/AC के सामने DC, ऐसे लिखना है। यही कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो, AB आपका कितना दिया हुआ है? 4। AC आपका कितना है सर? AC आपका है 5। और ये पूरा BD आपका कितना दिया है? BC कितना दिया है? 6 दिया है। पूरा BC आपका 6 है, ठीक है। अब देखो, हमें चाहिए BD, तो भाई ये पूरा BC 6 मालूम है और ये DC के बारे में पता ही नहीं है। तो एक बात बोलिए, अगर हमें DC के बारे में जानना है और पूरा का पूरा BC मालूम है, तो अगर BC में हम DC घटा दें, अगर हम BC में DC घटा दें तो क्या BD निकल जाएगा? देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC माइनस DC बराबर क्या निकल जाएगा सर? BD। और सर इसी के बारे में इसी से आपका आंसर आएगा। तो हम जिससे आंसर आएगा उसी इक्वेशन से मतलब भी रखेंगे। तो हम DC बराबर क्या ये चीज़ लिख सकते हैं कि सर हम DC बराबर लिख सकते हैं BC माइनस
बी सी सॉरी बी डी गलत नहीं ना लिखे हैं, डी सी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, यहाँ पे गलत हो गया, डी सी बराबर बी डी माइनस बी सी माइनस बी डी। बोले सर बिल्कुल सही है, पूरा 6 लंबाई में अगर हम बी डी को घटा दें तो डी सी निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे बी सी माइनस बी डी लिखेंगे। बोले सर इसको लिख सकते हैं बराबर क्या सर, ये आपका डी सी आएगा, तो हम डी सी के जगह पे बी सी माइनस बी डी भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, बी डी बी सी ये चीज़ निकालना है और ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, अब आपका मर्जी है तो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ए बी मेरा 4 है, देखो ए बी मेरा 4 है, ए सी मेरा 5 है। अब देखो बी डी को हम x माने तो बी डी मेरा x आ गया, या बी डी को बी डी रहने दो, तो भाई बी सी माइनस बी डी, डी सी को हम क्या लिखेंगे 6 माइनस एक्स। छोटा सा इक्वेशन आया, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा सीधा। तो ये हो गया 6 चौके 24 और माइनस 4x और 5x माइनस प्लस माइनस इधर आएगा प्लस, ये आ जाएगा 9x बराबर 24 और x बराबर आ जाएगा आपका 9 दूना 18। ठीक है, आप इसको 3 से काट भी सकते हैं, ये आ जाएगा 2.6666, ये चलता चला जाएगा। अप्रोक्स में आंसर बोला है तो इसको 2.67 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ऐसे सवाल आता है सीधा सीधा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर तीन वर्टेक्स से 3 एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है उसको इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, वहाँ से भी सवाल आता है। इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो हम आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -12 है और एक्स वाई जेड बराबर -16 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसके अंतर्गत 3-4 फॉर्मूला आता है, उसमें से एक यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको ओवर अलजेब्रा में पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, तो भाई वो बहुत ही आसान हो जाता है फिर। ठीक है, अब हम इसको लिखते तो आपका टाइम जाता है। अब आप इसी पे इसको रख दो, x³ प्लस y³ प्लस z³ का वैल्यू हमें निकालेंगे तभी ये सवाल सॉल्व होगा। यहाँ पे माइनस x, y और z, x, y, z का वैल्यू -16 दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -12, तो इससे 3 गुना होगा, 12 तिहाई 36 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका 45। अब देखो 45 तिहाई 135 में आपका 48 घटेगा तो बच जाएगा आपका 48, 52 और 35 87। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ सिर्फ इसका वैल्यू क्या आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ का वैल्यू कितना आ गया सर 87। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 87 प्लस में 13 √100 और √100 का वैल्यू आपका क्या 10 आ गया सीधा। कितना टाइम लगेगा, अगर फॉर्मूला याद है तो, नहीं याद है तो फिर भटकना पड़ेगा। अब आप इसमें सोचेंगे कि सर वैल्यू रखेंगे, कदापि नहीं। 3 वेरिएबल है x, y, z, 3 इक्वेशन दिया है, 1 2 3 वेरिएबल है। अगर 2 इक्वेशन देता तो 1 को हम तो 0 कर देते हैं, 3 वेरिएबल है, अगर एक ही इक्वेशन देता तो हम कोई 2 को 0 कर देते, लेकिन 3 वेरिएबल है, तीनों इक्वेशन दिया है। अब आप कहेंगे सर x, y, z का अलग अलग वैल्यू तीनों को जोड़े तो 3 आए, तो आप कहेंगे सर क्या रख दें, सोचना पड़ेगा और उसमें टाइम लग जाएगा और वो होगा भी नहीं वहाँ। लेकिन कितना अच्छा है, देखो कहता है कि इफ़ 8x³ माइनस 27y³ डिवाइड बाई 2x माइनस 3y इक्वल टू ax² प्लस bxy प्लस cy² देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b माइनस c इज व्हाट। अब देखो ये सीधा
फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद आपको कंपेयर करना होगा इधर से इधर का, क्योंकि इधर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और अब देखिए इधर का जो वेरिएबल है वही इधर का वेरिएबल है x और y। तो अगर आप गौर से देखें तो 8x क्यूब है, तो क्या हम इसको 2x का क्यूब लिख सकते हैं? बोले सर ठीक है। 27y क्यूब है, क्या हम इसको 3y का क्यूब लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अब इसी बेस पे इसको कंपेयर करना होगा। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, एक बार हम इसको लिख ही देते हैं। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी 2x माइनस 3y। और अब ध्यान से देखो तो भाई ये इसके भागा में है, मतलब नीचे क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3y। और ये ना इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं बस, ठीक है। उसके बाद ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3 दूना 6 6xy, यही होगा ना भाई। और देखो बराबर में क्या दिया है? ये वाला पोर्शन है बराबर में। भाई ये तो ये कट जाएगा ना, ये तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगा? इसके साथ। तो इसका वैल्यू अब आपको क्या दिया है? देखो तो इसको तो लिखेगा भी नहीं लोग, क्योंकि ये ऊपर नीचे कट जाएगा। इसी का वैल्यू क्या दिया है? देखो इसी का वैल्यू दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या आया? तो आप कहेंगे सर 4। बी एक्स वाई 6xy, बी का वैल्यू क्या आया? 6। 9y स्क्वायर सी वाई स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या दिखा? 9। तो आपको अब ए का वैल्यू भी दिखा, बी का भी दिखा, सी का भी दिखा, इसमें रख दीजिए। 2a है, 2a है मतलब ए का वैल्यू 4 है, 4 दूना 8 प्लस बी है, प्लस में बी है, बी का वैल्यू 6 है, माइनस में हमारा सी है और सी का वैल्यू 9 है। तो 8 और 6 14, 14 में 9 गया तो 5 आपका उत्तर हो गया। देखो कितना बढ़िया सवाल था, सीधा फॉर्मूला पे अलजेब्रा। भाई एडवांस मैथ ना इतना आसान होता है, इसीलिए हम पहले एडवांस का ही क्वेश्चन लेते हैं। बहुत लोग को लगता है कि सर बहुत मुश्किल होता है, नहीं मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहला बात ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि एडवांस पोर्शन जो है बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। अगर आप कंसेप्ट को बढ़िया से समझ गए तो बहुत सिंपल सवाल है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप का सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं आया है, लगभग हर एक एग्जाम में आया है। कहता है कि सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। अब देखो सीमा ना एक पतंग उड़ा रही है, ऐसे सीमा यहाँ से पतंग, और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। कहता है कि पतंग का जमीन से कितना ऊंचा है, पतंग जो है जमीन से कितना ऊंचा है। सीमा ऐसे उड़ा रही है पतंग, कितना डिग्री पे? तो सर 60 डिग्री पे। यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। जो आपका पतंग का डोरी है उसका लेंथ है 16 मीटर। तो भाई ये ज़मीन से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये हाइट आपसे पूछा है। ये H फॉर हाइट, हाइपोटेनस नहीं हाइट, ठीक है। हाइपोटेनस तो आपका दे रखा है। अब चाहे तो आप यहाँ से रेशियो लगा सकते हैं, अगर रेशियो नहीं लगाएंगे तो सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। ये हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो कौन बताता है? या तो कॉस या तो साइन या तो कोसेक। तो या तो साइन 60 लगा दीजिए या तो कोसेक 60 लगा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो साइन 60 लगाते हैं तो साइन 60 आपका क्या होता है? तो कहेंगे सर √3/2 बराबर क्या दिया है? P/H, H बटा 16। 2 से काटेंगे 8 बार में, हाइट कितना आ जाएगा? 8√3 मीटर। कितना दिमाग लगाना है, एकदम आसान सवाल है। सिविल कोर्ट में ऐसा सवाल डाल सकता है, सिंपल सिंपल, ठीक। बेस्ट सवाल आपसे पूछा गया है। कहता है कि इफ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ अ 28 मीटर लॉन्ग शैडो, द नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग
हुज शैडो इज 48 मीटर। इसको आराम से समझाते समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ऐसा सवाल आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिलता है। कहता है कि एक 7 मंजिला इमारत है, उसका छाया का लंबाई 28 मीटर है। ठीक है, कहता है कि अगर एक बिल्डिंग है जिसका छाया का लंबाई 48 मीटर है तो उसमें कितना मंजिल है, वो आपसे पूछा है। देखो 7 फ्लोर है तो इसका छाया बनता है सेम टाइम पे, देखो ये सेम टाइम पे 28 मीटर, 7 फ्लोर है। ठीक है, तो किसी टाइम पे इस बिल्डिंग का छाया बनता है 28 मीटर, इसी टाइम पे, सेम टाइम का बात है। ठीक है, तो भाई अगर एक फ्लोर रहेगा तो छाया का लंबाई कितना बनेगा सर? आप कहेंगे 4 मीटर। 4 मीटर, ये बात एकदम पक्का समझ में आया। 7 तल्ला बिल्डिंग है, एक टाइम पे उसका छाया का लंबाई 28 मीटर होता है, तो एक फ्लोर का छाया का लंबाई कितना? 4 मीटर होगा। अब कहता है कि इसी टाइम पे कोई 28 मीटर लंबा छाया बन रहा है कोई बिल्डिंग का, तो सर उसमें कितना मंजिल होगा? आप कहेंगे सर 12 मीटर का, उसमें 12 मंजिल होगा। एक मंजिल का छाया का लंबाई 4 मीटर है, तो अगर 48 मीटर लंबा छाया बन रहा है तो 48/4 12 मंजिल है उस बिल्डिंग में। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला लोग बुक में लिख दिया है। क्या लिखा है? 7 फ्लोर अपॉन 28 बराबर x फ्लोर अपॉन 48। तो सर ये 1/4 है तो ये भी 1/4 होगा, मतलब x की जगह पर कितना होगा? 12 मंजिल। क्या ज़रूरत है इसका? सीधा तो है सवाल। तो हर एक सवाल का फॉर्मूला याद रखना भी अच्छा बात नहीं है। अगर आप हर एक सवाल का फॉर्मूला याद रखोगे तो सोचो पूरा मैथ में कितना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड वाला मेथड जो आपको बताया जाता है कि सवाल देखते ही आंसर दीजिए, तो भाई हर एक सवाल में कुछ ना कुछ आपको जो है कंसेप्ट याद रखना होगा जो पार्टिकुलर उसी सवाल में लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उससे बचना है आपको। प्योर कंसेप्ट पे याद रखिए, प्योर कंसेप्ट को समझ। सिंपल सवाल है, अगर सवाल में ऑफ है, भागा है, गुना है तो बच के, नहीं तो उत्तर गलत आ जाएगा। क्यों आएगा अभी आपको बताते हैं। तो 3/4 माइनस 1/4 भागा 1/4 ऑफ 2/5 भागा 3/4 भागा 2/3 ऑफ 3/5। ठीक है, सवाल एक बार मिला लें। 3/4 माइनस 1/4 2/5। ठीक है, 3/4 2/3। ठीक है, अब देखो बोडमास का कंसेप्ट तो आपको पता है कि सर ऑफ का मतलब गुना होता है। तो जब ऑफ का मतलब गुना होता है और गुना का भी साइन वही होता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ गुना लगा देंगे, देखिए हम आपको कंसेप्ट क्या समझाना चाहते हैं, तो दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे कि हम इसी सवाल को लेते हैं, ये है 3/4 भागा 2/3 ऑफ 3/5। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऑफ मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे हम गुना लगा देंगे। अब जब आप गुना लगा के सिर्फ छोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर कि अब यहाँ पे गुना और भागा है तो हम पहले भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो ये हम लिख देंगे 3/4 और 2/3 इसके भागा में आएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और ये गुना में आ जाएगा फिर से 3/5। तो ये आपका इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि ये मेरा कुछ और नहीं, ये हो गया 9×3 27 बट्टा 4 दूना 8 और 8×5 40, ऐसे हो गया। तो ये ना गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसका सही कंसेप्ट क्या है? इसका सही कंसेप्ट क्या है? देखो इसका सही कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ऑफ लगा है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब गुना होता है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3/4 भागा, इन दोनों को गुना 3 दूना 6 और 5 तिया 15, ये क्या हो जाएगा 6/15। अब इसको भागा लगाएंगे तो 3/4 गुना ये हो जाएगा 15/6। देखो 3 दूना 6, ये हो गया 15/8। ये इसका क्या है? सही उत्तर है, और ये क्या है? गलत उत्तर है। तो अगर आप ऑफ के बदले गुना लगा के छोड़ देंगे तो आप फिर से देखेंगे कि सर अब भागा है गुना है, तो पहले भागा देंगे तब गुना करेंगे, तो गलत आंसर आ जाएगा। इससे बचना है आपको।
ठीक है। अब हम आपको डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो भी लिखा डराने वाला, ठीक है, अपना अपना विचार है, सोशल मीडिया है, भारत अपना आज़ाद है, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि भाई हम आपको डराने का काम नहीं करते हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझो। तो भाई ऑफ का काम कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 और आप साथ साथ कैलकुलेशन करिए। -1/4 भागा 1/4 नहीं लिखेंगे, 2 और 2/10 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 2/10, ठीक है। ये सही तरीका हुआ। अब देखो ये हो गया 3/4 माइनस ये पलट जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 10/2। ये देखो क्या हो गया 2 से 5, अब काट सकते हैं, ये हो जाएगा 5/4। मतलब ये फाइनली क्या हो गया 5/4। और फिर इसके भागा में ये है, तो यहाँ पे ऑफ लगा है तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, ये 6/15 हो जाएगा। और ये 3/4 के भागा में है तो यहाँ पे गुना का साइन देके पलट देंगे, ये हो जाएगा 15/6, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 दूना 6, ये हो गया 15/8 और ये फिर से इसके भागा में है। तो अब ध्यान दो 3/4 माइनस 5/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2/4 और इसके भागा में आ गया ये 4 दूना 8, 8 जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कहीं पे हम गलत तो नहीं ना किए, कहीं पे हम गलती, ये हो गया 8 दूना 16 और 15 चौके 60 माइनस 16/60, कहीं पे मिस्टेक हुआ है हमसे कैलकुलेशन में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा तरीका। आप देखिए कैलकुलेशन में ना मिस्टेक हो ही जाता है, तो इसका ना खास ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ हमसे, ठीक है। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। सवाल मेरा ठीक है 3/4 माइनस 1/4 भागा 1/4 2/5, ठीक है, भागा 3/4 भागा 2/3 ऑफ 3/5, ठीक है, ठीक है। तो देखो इधर से सबसे पहले इसको 6/15, ये 4/3 है ना, सॉरी हम 4/3 तो नहीं लिखे थे, 3/4 है, तो ये आपका पलट जाएगा, हो जाएगा 15/6, ये आएगा। इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं, तो ये 3 दूना 6 कितना आया 15/8। अब ये इसका भागा में है तो ये पलट जाएगा 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1/4 और ऑफ 2/5 है तो इसको गुना करके लिखेंगे, तो ये आपका हो गया 3/4 माइनस 1/4 भागा ये हो गया 2/4/5 2/20 हो गया, हो सकता है यहीं पे गलती हुआ होगा, ये हो गया कितना 2/20, ठीक है। अब ये ना पलट जाएगा, ये इसको जब भागा लगाएंगे गुना का साइन लगाएंगे तो 20/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4/5 ठीक है। ये हो गया 3/4 माइनस 5/2 और ये देखो इसके भागा में आएगा 15/8 तो ये पलट जाएगा 8/15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से तो वही आ रहा है भाई, फिर से तो वही आ रहा है। तो ये आपका इधर हो गया ये हो गया 3 दूना 6 माइनस 4/5 और यहाँ पे 8 आ गया गुना 8/15 आ गया, अच्छा माइनस 14/15, ठीक है। अब भी ठीक है, ठीक है, कहीं पे हुआ होगा मिस्टेक, ठीक है। तो ये आपका सही तरीका है। सिंप्लीफिकेशन आसान नहीं होता, अगर ढंग से सजा दिया सवाल दे दिया तो उसमें टाइम लग जाएगा। और एक बात मेरा और याद रखिए, अगर सिंप्लीफिकेशन लंबा चौड़ा बड़ा है तो उसको छोड़ ही दीजिएगा पहला नज़र में। हमेशा कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा छोड़ दीजिएगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो बनाइएगा, नहीं बचेगा तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर और भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है तब उसमें टाइम दे सकते। फिलहाल के एग्ज़ाम में आया है, देखो इन सब सवालों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको भागा भी दिख रहा है, ऑफ भी दिख रहा है, ऑफ भी दिख रहा है, तो सबसे पहले ना ऑफ का काम कीजिए। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, अगर हम इसको सजा दें तो ये 7/12 हो जाएगा
भागा, अब देखो ये दोनों ऑफ में है ना, तो इसको गुना करके छोड़ो, ठीक है। 2/30 ये क्या हो जाएगा, 2/30 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा 30, आप इसको काट भी सकते हैं। माइनस 5/3 है, देखो गलती मत करना, 5/3 है, ठीक है। गुना 9/10 है, प्लस 5/8 है, भागा। अब देखो फिर से ये दोनों क्या है, ऑफ में है, तो इनको ना साथ में निपटाओ। 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 6/12। सबसे पहले ऐसे करो, गलती नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये 7/12 है, 7/12 है, भागा है, पलट जाएगा, 30/2 हो जाएगा, माइनस 5/3 गुना 9/10 प्लस ये आपका हो जाएगा 5/8 गुना 12/6। इसको आप काट भी सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 2 से कट जाएगा आपका 15 बार में, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, इसको समेट लो, 7 पचे 35/4 हो जाएगा, माइनस इधर से कुछ कटता है तो ये 3 तिहाई 9 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस 6 दूना 12 और 2 से 4 बार में ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। अब देखो इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में दो सॉल्व करके, ठीक है। अगर फिर अभी भी कहीं मिस्टेक हुआ होगा, वैसे हम कोशिश किए पूरा, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा थक गया है, तो इसका आंसर आप सही उत्तर कमेंट में ज़रूर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। ये बात सही है कि अभी जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने में क्या बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है। थोड़ा आराम से पढ़िए, लेकिन कुछ ना कुछ हर दिन पढ़ते रहिए। अगर टारगेट है कि नौकरी लेना है तब, अगर टारगेट नहीं है तो हम चाहेंगे कि आप पूरा समय अपने काम पे दें, ठीक है। बिजनेस करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।